परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे विद्यालय के सम्माननीय शिक्षकगण, शिक्षकेतर सभी कर्मचारीगण, आदरणीय अभिभावकगण और हमारे विद्यालय के सभागार में उपस्थित मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम सब भारतीय स्वतंत्रता का 80वां सालगिरह मना रहे हैं और आजादी के 79 साल हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। 80 हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है, लेकिन हमेशा की तरह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम लोग एक ही प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं कि यहां तक हम सबों को पहुंचाने में जिसने योगदान दिया है, उस स्वतंत्रता के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। भारत की आजादी में न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिए हैं, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है और उस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा दायित्व लेकर चल रहे हैं वो है हमारे देश के छात्र छात्राएं और देश के नवयुवक, जिनके कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि वह भारत की जो आजादी है उसको अखंड बनाए रखे, उसको अक्षुण्ण बनाए रखे। आजादी को हासिल करने में भारत के कई ऐसे वीर साबित हुए जिनकी बहुत कम उम्र थी और उस कम उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दे दी। आपको याद होगा खुदीराम बोस का नाम, जिन्होंने, जो एक अल्पवयस्क नागरिक थे, इस भारत के नवयुवक थे, जिनकी मात्र उम्र 13 से 18 वर्ष के बीच में, एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए, आजादी के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। हमें याद करना चाहिए उस वृद्ध नेता का जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, वीर कुंवर सिंह, जो बिहार के आरा रियासत के राजा हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने जान की कुर्बानी दे दी, सारे अंग्रेजों को हराया। और जब अंग्रेज उसका पीछा करने लगे एक दल बल के साथ, तो गंगा नदी पार करते समय उन्होंने अपने तलवार से, उस 80 वर्ष की अवस्था में, तलवार दाहिने हाथ से खींचा और अपने जिस बाएं हाथ पर गोली लगी थी कुंवर सिंह को, उन्होंने अपने दाएं हाथ से तलवार काट करके और कहा कि लो गंगा मैया, मैं तो अब बचूंगा या नहीं बचूंगा ये तो मेरी कोई गारंटी है नहीं, लेकिन यह हाथ जो है मैं देश की आजादी के लिए तुम्हें अर्पित करता हूं। और अपने हंसते हंसते तलवार से अपना हाथ काट करके मां गंगा को चढ़ा दिया। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। आज का स्वतंत्रता दिवस हमें यही याद दिलाता है कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पढ़ाई कीजिए। यदि आप विद्यालय आते हैं और विद्यालय आकर के आप अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, देश के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं, देश के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तो यह सबसे बड़ी देश सेवा है। इससे बड़ी देश सेवा और कुछ नहीं हो सकती है। एक किसान जो देश के लिए अन्न उगाता है, उसके लिए सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि वह पूरे देश के लोगों के लिए अनाज उत्पादित कर रहा है। कल्पना कीजिए उस भारतीय सैनिक की जो दिन रात बॉर्डर पर लगातार दुश्मनों की गोली के निशाने पर होता है और एक गोली उसके सीने को छलनी कर देती है, और वो बूढ़ा माँ बाप जो उसकी राह देखता है रोज दिन रात की, आज मेरा बेटा घर आएगा, कल मेरा बेटा घर आएगा, और वो बेटा एक दिन इस तिरंगे की जो कफन है उसमें लपेट करके उसका लाश घर आता है। वो हमारे लिए देश के लिए शहादत देता है, तो हम क्यों नहीं देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं। देश के लिए सबसे बड़ी सेवा है
कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम जिस जगह पर हैं, हम देश के लिए समर्पित होकर काम करें, हम देश के प्रति ईमानदार रहें। आप अभी जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे नौजवान इस देश में पैदा हो गए हैं जो अपने देश का अन्न खाते हैं, अपने देश की हवा में सांस लेते हैं, लेकिन इसी देश के खिलाफ वो नारे लगाते हैं। धिक्कार है वैसे नौजवानों पर, जिसने देश का खाया, देश की मिट्टी में अपना जीवन बिताया, लेकिन देश के प्रति वफादार नहीं रह पाए। जैन जी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप अपने अधिकार के लिए लड़ें। जैन जी का मतलब होता है कि आप देश के प्रति कितने वफादार हैं, इस बात को भी साबित करना जैन जी की ही जिम्मेदारी है। इसलिए देश ने हम सबको जो कुछ दिया है, ये प्रश्न बड़ा नहीं है, हम देश को क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और यदि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आप नाकामयाब हैं तो आप अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं। देश ने हमको बहुत कुछ दिया है। यदि आप इस धरती को छोड़ करके, भारत की मिट्टी को छोड़ करके अमेरिका जाएंगे तो सबसे पहले आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप देवघर के किस जिले से हैं, आपको ये पूछेगा आप किस देश से आए हैं। उस समय बताएंगे कि हम भारतीय हैं, भारत से आए हैं, और एक बहुत बड़ा वीजा पासपोर्ट आपके पास होगा जिस पर भारत का लोगो रहेगा, और आप अपने आप को साबित करेंगे हम भारतीय हैं। भारत ने आपको पहचान दी है तो भारत को भी पहचान दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। माननीय प्राचार्य महोदय ने आप सबों को जो कुछ भी बातें बताई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई कि हमें अपने काम के प्रति अनुशासित होना चाहिए। आप विद्यालय आते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी अपने स्तर से जितना होता है अपना 100% आप लोगों को परिणाम देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप भी ईमानदारी के साथ और ईमानदार होने के साथ अनुशासित तरीके से पढ़ाई करें। यदि आप यहाँ पढ़ते हैं और आप में अनुशासन नहीं है, कल आप कहीं जाते हैं घूमने, वहां भी आप उदंडता करते हैं, आपसे पूछ देगा कहाँ पढ़ते हैं। बच्चा है तो आपसे जरूर ये लाजमी सवाल है, आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो उस समय आप मेरे विद्यालय का नाम बताएंगे। उस समय आपको दुख हो या ना हो, लेकिन एज ए टीचर, एज ए गार्जियन हम लोगों को बड़ी दुख होता है। विद्यालय में यदि मेरे अभिभावकगण बैठे हैं तो आपसे भी मैं आज के दिन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपके बच्चे को एक शिक्षक इसलिए डांटता है कि वो आगे जाकर के एक अच्छा इंसान बने, तो उसमें कभी भी आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। याद रखिए, एक शिक्षक और एक माँ बाप एक बच्चे के प्रति कभी भी वह गलत भावना नहीं रखता है, वह हमेशा उसकी भलाई के लिए डांटता है। यदि आपके घर में आपके बच्चे नटखट बनते हैं, कुछ शरारत करते हैं, तो आप भी कभी कभी उन्हें डांटते हैं, कभी पीटते भी हैं, तो कभी भी ये बच्चे के प्रति हम लोगों की गलत भावना नहीं होती है कि हम बच्चे को मारें। बच्चे को तभी हम लोग पीटने का प्रयास करते हैं जब हमको लगता है कि बिना पीटे इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बच गई है। हमारा बच्चा, आपका बच्चा आपके साथ जितना समय स्पेंड करता है, हमको लगता है उतना ही लगभग समय हम लोगों के साथ भी बिताता है वो। इसलिए हम समझते हैं, आप अपने बच्चे को जितना अच्छी तरह नहीं समझते हैं, उससे ज्यादा हम समझने की कोशिश करते हैं उसको, क्योंकि हम उसको पढ़ाने के साथ साथ उसकी हर एक्टिविटी को गाइड करते हैं, उसे बताते हैं कि आप आने वाले दिनों में देश का भविष्य है, और देश के भविष्य का क्या कर्तव्य होता है वो हमेशा हम लोग सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत कुछ बातें नहीं करूंगा क्योंकि हमारा बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है, और हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स जो आज इस स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम को रंगीन बनाने के लिए अपने नृत्य कार्यक्रम से, अपने संगीत कार्यक्रम के द्वारा तैयारी किए हुए हैं, उनको भी मौका देना चाहूंगा। और इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।